अमन एक टिपिकल सैलरीड इंसान था जो हर महीने 50 से 55 हज़ार कमा लेता था। लेकिन इसी साल उसकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आया। उसकी सैलरी अचानक बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन अमन के लिए ये खुशी नहीं बल्कि एक नई प्रॉब्लम बन गई। क्यों? क्योंकि अमन अपने काम से खुश ही नहीं था। इंटरनेट पर हर जगह उसे यही सुनाई देता था, जॉब करके कोई अमीर नहीं बनता, नौकरी एक ट्रैप है। धीरे धीरे इन बातों ने अमन के दिमाग में नौकरी के लिए एक निगेटिव इमेज बना दी। वो काम पर फोकस नहीं कर पाता था, न ही खुश दिखता था। हर समय ये सोचते रहता, क्या मैं नौकरी करके कभी फाइनेंशियल फ्री हो पाऊंगा। उसी ऑफिस में कुणाल नाम का एक और लड़का काम करता था। उसने नोटिस किया कि अमन कई दिनों से परेशान है। एक दिन लंच ब्रेक में वो अमन के पास गया और बोला, भाई तू खुश नहीं लग रहा, काम पर फोकस नहीं कर रहा, क्या हुआ? अभी तो तेरी सैलरी भी बढ़ी है, मुझे बता क्या चल रहा है? अमन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोलता है, यार एक डाउट है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। क्या मैं नौकरी करके कभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ? हर जगह लोग बोलते हैं कि जॉब वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। कुणाल एक पल के लिए चुप हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अमन तू गलत लोगों की सुन रहा है। जरा अपने आसपास देख, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। मैं भी तेरी तरह 1 लाख कमाता हूँ, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि जॉब मुझे ट्रैप कर देगी, क्योंकि मेरे पास है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और इसी डिसिप्लिन की वजह से मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन जॉब करते करते ही फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। अमन की आंखें चमक उठी। यार तू ऐसा क्या करता है? कौन सा सीक्रेट है? कुणाल ने हंसते हुए कहा, भाई चिल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बस जो भी कहूँ नोट कर लेना। क्विक रिच स्कीम से दूर रहो। कुणाल बोला, देख अमन, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 90% लोग बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पड़ोसी साहिल को ही ले ले, 24 साल का है, डेटा एंट्री जॉब करता है और अपनी पूरी सैलरी गेमिंग ऐप्स में लगा देता है। उसके दोस्त ने कहा था पैसा 10 गुना हो जाएगा, लेकिन जीतने की संभावना सिर्फ 1% है। वो हर महीने हार रहा है, लेकिन बोलता है बस एक बार रिकवर कर लूँ। यही ट्रैप है। अमन ने पूछा, तो छोड़ क्यों नहीं देता? कुणाल बोला, क्योंकि क्विक रिच स्कीम में एक बार फंस जाओ, निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तू इससे जितना दूर रह सके उतना अच्छा। सैलरी नहीं, सेविंग्स मैटर करती है। कुणाल ने एक उदाहरण दिया। सूरज 30,000 कमाता है और 15,000 बचाता है। रवि 50,000 कमाता है, लेकिन लाइफस्टाइल हाई है, महीने के अंत में सिर्फ 3,000 बचाता है। अब बता, असली अमीर कौन बनेगा? अमन बोला, सूरज। कुणाल बोला, एग्जैक्टली, इसलिए मैं 50-30-20 रूल फॉलो करता हूँ। 50% नेसेसिटी, 30% वांट्स, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट, और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है सबसे पहले 20% को बढ़ाता हूँ। इससे सिर्फ पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अमन को पहली बार समझ आया, कमाई नहीं, आदतें बदलती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। अमन ने कहा, यार मैं तो हेल्दी हूँ, क्यों पैसे खर्च करूँ इस पर? कुणाल ने गंभीर होकर कहा, मेरे रिलेटिव की पत्नी को हार्ट अटैक आया, इलाज में उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, ऊपर से 6 लाख का कर्ज। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता तो 80% खर्चा कवर हो जाता। भाई हार्ट अटैक भी पता कर नहीं आता। 5 से 10 साल की सेविंग एक दिन में उड़ जाती है। इसलिए चाहे तू सिंगल हो या फैमिली वाला, पहले खुद की प्रोटेक्शन। इनकम बढ़ानी है तो स्किल बढ़ाओ। कुणाल ने बताया, मैंने देखा कि 2D एनिमेशन की डिमांड बढ़ रही है। मैंने 25 से 30 दिन में सीख लिया। Fiverr प्रोफाइल बनाई और क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। काम बढ़ा तो मैंने अपनी वाइफ सलोनी को भी सिखा दिया। अब हम दोनों मिलकर फ्रीलांसिंग करते हैं। हमारा प्लान है कि टीम बनाएं, ताकि बिना हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के भी काम और इनकम चलती रहे। इमोशंस कंट्रोल करो, खर्चे नहीं। कुणाल बोला, हम दोनों की इनकम मिलाकर 6 लाख है। चाहे तो नई बाइक, फ़ोन या कार ले लें, पर हम कॉन्शियसली ऐसे खर्चों से दूर रहते हैं जो सिर्फ कुछ दिनों का सुकून देते हैं, लेकिन लंबे समय तक फाइनेंशियल बर्डन। लोग एक्स्ट्रा इनकम के साथ खर्च बढ़ा लेते हैं, लेकिन असली पावर तब आती है जब तू अतिरिक्त पैसे को सेव और इन्वेस्ट करे। अमन को समझ आ गया, समस्या उसकी सैलरी नहीं थी, उसकी फाइनेंशियल सोच थी। उसने खुद से वादा किया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करेगा, साइड हसल बनाएगा, स्किल सीखेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देगा, और एक दिन जॉब करते करते ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा। पैसे को काम पर लगाओ, सिर्फ मेहनत को नहीं। कुणाल ने कहा, अमन, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। देख, तू 1 लाख कमा रहा है, लेकिन अगर वो पैसा बैंक अकाउंट में ही सोता रहेगा तो तू जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा। असली गेम तब शुरू होता है जब तू अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखता है, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत छोटी रकम को भी कई गुना बना देती है। कमाना सीखो, फिर संभालना सीखो, कुणाल बोला। अमन, लोग पैसे कमाने पर इतना फोकस करते हैं कि पैसे संभालना सीखते ही नहीं, और यही वजह है कि कोई भी इनकम 50,000 हो या 1 लाख, हमेशा कम ही लगती है। अमन ने पूछा, मतलब कमाई बढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? कुणाल बोला, सीधा नियम है भाई, इनकम बढ़ाने से पहले पैसे का बिहेवियर समझो। कैश फ्लो क्या है, खर्च कहाँ जा रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट तुझे सूट करते हैं, ये सब अगर जान लिया ना तो थोड़ी इनकम भी तुझे बहुत बड़ी लगने लगेगी। कुणाल मुस्कुराया। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना सुपर पावर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, हम सबकी है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी जादू से नहीं आती है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्किल और डिसिप्लिन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये जानना है कि पैसे कैसे कैसे कमाएं, तो ये वाली वीडियो देखो।